Hello everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. In today's video, we will be talking about a few exemplars on Holistic Progress Card for the preparatory stage. Let's see a few examples for filling the Holistic Progress Card. First, we have got the Learning Standard Language Education. We are talking about the first language, R1. राइट तो वी नीड टू सिलेक्ट द करिकुलर गोल्स। देखिए इस पर्टिकुलर पेज में जहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि हमने लैंग्वेज 1 सिलेक्ट किया है, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे का, उसमें हमने 2 करिकुलर गोल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, हमने उनको मार्क किया है एंड कॉम्पिटेंसीज ऑल्सो वी हैव सिलेक्टेड। वी कैन सिलेक्ट मोर देन 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 डिपेंडिंग अपॉन आवर फोकस एरिया। नाउ here the activity is written like what they have given the synopsis of the story ka synopsis kya hai, and the tiger has been nominated as the king and he is appointing other leaders and chooses the donkey, rabbit and the tortoise. However, the bear dismisses them as lazy, frightened, slow, respectively. However, the tiger rejects his comments and gives a speech about how each animal is special and has unique abilities. ये हमारी क्या है, साइनॉप्सिस है हमारे थियोरी का। और इसमें हमारे क्या क्या हमने मेंशन किया है इस डिटेल में, कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पर तमिल लैंग्वेज लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, राइट। और हम जैसे अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी है, पंजाबी है, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंगली तो हम वो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन करें क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। एजम्पशंस क्या लिखी हैं, लर्नर्स हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी ट्वाइस, 2 बार बच्चे इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं, once as a whole class read aloud and as an individual activity the second time। जब हम रिपीट भी करते हैं कोई चीज तो हम अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। पहली बार आपने होल क्लास रीडिंग कराया, उसके बाद में बच्चों ने इंडिविजुअली पढ़ा एंड दे हैव आल्सो अटेम्प्टेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी करा। ये हमारी अजम्पशन है, ये हम स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि ये तो साइनॉप्सिस है स्टोरी का और इस स्टोरी की अभी इस वक्त पोजीशन क्या है, बच्चों ने इसमें कितना पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव Next, we will talk about the learning outcome. Learners will be able to present a simple speech wherein they advocate for one of the characters in the story to the new leader and they enumerate the unique qualities of their chosen character. ये हमारी learning outcomes है कि बच्चे एक simple speech present कर पाएं जिस भी वो कैरेक्टर को एडवोकेट करते हैं, राइट, एंड दे विल बी एन्यूमरेटिंग द यूनिक क्वालिटीज उसकी जिसको उन्होंने लीडर चूज किया है। तो एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमने लिखा है कि 80 मिनट्स लगेंगे। ब्लॉक पीरियड्स आप यूज करोगे, 40 मिनट्स का यूजली पीरियड होता है तो ब्लॉक पीरियड आप यूज कर रहे हैं। एक्टिविटी का फ्लो यहाँ पर लिखा है कि पूरे 40 मिनट्स की आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, 5 मिनट क्या करेंगे, ब्रीफ रिकॉल ऑफ द स्टोरी, 5 मिनट आप थोड़ा सा आप बच्चों के साथ रिकैपिचुलेट करेंगे स्टोरी, क्वेश्चंस अबाउट द की टेक अवेज क्या हैं। एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स लर्नर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स असाइंड एन एनिमल, की ये लर्नर कौन सा लर्नर जो है वो किसका रोल प्ले करेगा, तो आप 5 मिनट में सारी ये असाइन कर दोगे, राइट। और फिर लर्नर्स उसके ऊपर शॉर्ट स्पीच रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या होगा, टीचर टू मॉनिटर एंड हेल्प विद द वोकैबुलरी एंड द लैंग्वेज, क्योंकि वो अभी क्या है अपनी मदर लैंग्वेज में बच्चा कर रहा है तो उसमें उसको और वोकैबुलरी अच्छे से उसको प्रेजेंट करने के लिए कहाँ पर उसको एम्फेसाइज करना है, टोन और उसका इंटोनेशन क्या रहेगा, तो टीचर अकॉर्डिंगली स्कैफोल्ड करेगा स्टूडेंट्स को। और आगे के 15 मिनट में लर्नर्स टू डू डेमो विद देयर ग्रुप्स, अपने अपने ग्रुप्स में लर्नर्स अपना एक डेमो प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे 35 मिनट्स हैं, लर्नर टू प्रेजेंट देयर स्पीच, सारे के सारे लर्नर स्पीच प्रेजेंट करेंगे। पहले तो वो ग्रुप में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं डेमो, और उसके बाद में वो स्टेज पर प्रेजेंट करेंगे। लास्ट के 10 मिनट्स हम प्रिजर्व करेंगे फीडबैक और रिव्यू के लिए कि वोकैबुलरी क्या इस्तेमाल होनी चाहिए, सी क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 40 मिनट्स का अपना अपने अकॉर्डिंगली रिविजन करेंगे। मेक श्योर कि आप सारी चीजें उसमें जरूर कवर कर रहे हैं, रिकैपिचुलेशन, फीडबैक, आपस में प्रैक्टिस और बच्चों को प्रॉपर टाइम मिले, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट द असेसमेंट रूब्रिक, राइट, कि असेसमेंट जो रूब्रिक है उसमें क्या क्या चीजें हैं। स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई, जब हमने असेसमेंट किया तो उसके बेसिस पर हमने ये डिटेल्स फिल इन की। अवेयरनेस, हमने रूब्रिक्स इसको रेडी किया। अगर हम कहते हैं कि अवेयरनेस में बच्चे का लेवल स्ट्रीम है, माउंटेन है, स्काई है,
तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर हाईलाइट किया है। स्पीच प्रोड्यूस बाय द ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्पीच। उन्होंने शॉर्ट स्पीच देनी थी पर उसमें बेसिक एलिमेंट नहीं थे। डज नॉट कंटेन, अगर जो उन्होंने स्पीच प्रोड्यूस की है, इट कंटेन्ड ओनली वन और टू रिकॉग्नाइजेबल एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्पीच, तो माउंटेन लेवल है। अगर उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, इट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्पीच, जो स्पीच के एलिमेंट होते हैं वो सारे उसमें कवर हो रहे थे। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे ये रूब्रिक्स बनाकर कि बच्चा कौन से लेवल पर है, और हम एक पर्टिकुलर उसमें टिक करते जाएंगे एंड वी विल बी गिविंग द रिमार्क्स। ये सारे हम टिक कर लिए इसके बेसिस पर। लाइकवाइज फॉर द सेंसिटिविटी एंड फॉर द क्रिएटिविटी, यानी हमने यहाँ पर रूब्रिक्स क्रिएट करना है। Okay, for 3 levels. Again, I'm repeating, it can be beginner, progressing and proficient. ये हम 3 लेवल यानी 3 पॉइंट रूब्रिक हमने क्रिएट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर्स फीडबैक। देखिए, अब बच्चा इस लेवल पर था तो हमने इस कॉलम में टिक कर दिया बेस्ड ऑन द रूब्रिक, माउंटेन इस पे टिक कर दिया। टीचर ने रूब्रिक को देखते हुए अपना फीडबैक यहाँ पर दे दिया। द टीचर विल बी साइनिंग ऑल्सो, राइट, यहाँ पर साइन भी करेंगे। अब हमारे पास आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन के नोट्स, राइट। अब ये ऑब्जर्वेशन नोट्स हमें कैसे लिखना है। लर्नर इज अवेयर ऑफ व्हाट नीड्स टू गो इनटू शॉर्ट स्पीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। ही वाज एबल टू क्रिएट अ शॉर्ट स्पीच टॉकिंग अबाउट डोंकी एंड हाउ इट क्वालिफाइड टू बिकम द किंग ऑफ द जंगल। तो बच्चे ने एक डोंकी के कैरेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है एंड उन्होंने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए। हम वोकैबुलरी को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसने स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, काइंड, ये वाले उसने वोकैबुलरी के वर्ड को यूज किया है, which were mostly from the story. The child has taken these words from the story. Now the fact that ideas were mostly from the story places, right, this learner at a mountain in the creativity and not at the sky. कि बच्चे ने ये जो वर्ड यूज किए हैं, आइडियाज जितने यूज किए हैं, राइट, देवर मोस्टली फ्रॉम द स्टोरी प्लेस, स्टोरी से ही लिए गए हैं। उसमें क्रिएटिविटी और कोई ज्यादा नहीं है। लाइक स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे ने उसका कोई सिनोनिम यूज किया होता, इंटेलिजेंट है उसका कोई और सिनोनिम यूज करके बच्चे ने प्रेजेंट किया है, काइंड है उसके लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल किया है। तो मीन चाइल्ड इज क्रिएटिव इन द प्रेजेंटेशन, बट बच्चे ने सिर्फ पिक एंड चूज किया है, वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वोकैबुलरी के कुछ एक वर्ड से। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो माउंटेन लेवल पर है, प्रोग्रेसिंग है, इट्स नॉट प्रोफिशिएंट। So now the learner was able to deliver the speech successfully. He participated in the group work and was able to help his peers with their speeches as well. Right? अपनी speech उसने दी है, उसने participate किया है group में, but वो दूसरे बच्चों को भी उसने help किया है speech में, right? यानी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरों की भी हेल्प कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब द चाइल्ड इज एट द स्काई लेवल। तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि आपने जो रूब्रिक दिया है उसको जस्टिफाई करना होगा कि इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली इस स्केल पर, इस लेवल पर अगर बच्चा है तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, राइट। आप उसको जस्टिफाई करेंगे, राइट। सो अभी देखेंगे, आप इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे व्हाट चैलेंजेस डिड द लर्नर फेस एंड हाउ डिड दे ओवरकम। कौन कौन से चैलेंजेस आए, उसमें आप क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनिशियली द लर्नर वाज अनश्योर हाउ ही वुड स्टार्ट द स्पीच। शुरू में बच्चा हेजिटेट कर रहा था, उसको नहीं पता था कैसे स्टार्ट करे स्पीच को। लर्नर वाज नॉट श्योर अबाउट द वोकैबुलरी, कौन से कैसे उसको वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो यूज करे एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए, right, and the learner was also not confident presenting in front of the peers. बच्चे के बार hesitate करते, they feel shy, stage fear होता है, right। तो उसको overcome कैसे किया। 3 पॉइंट आपने लिखे हैं, तो तीनों पॉइंट के लिए आप लिख रहे हो कि ओवरकम कैसे किया, right। He spoke to his peers, looked at what they were planning to do to create the speech। उसने अपने peer को देखा, वहां से मोटिवेट हुआ, समझा कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो peers were the source of motivation for them। एंड देन जब बच्चे को वोकैबुलरी के एडजेक्टिव्स नहीं आ रहे थे, आई एज अ टीचर एनकरेज्ड हिम टू लुक एट द वर्ड वॉल इन द क्लासरूम व्हाइल प्रिपेयरिंग। कि आपने क्लास में एक वर्ड वॉल प्रिपेयर करके रखा है, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। तो उसमें देखो और वहां से यू कैन पिक एंड चूज एंड यू कैन गेट सम आइडिया ऑल्सो कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। Now, the learner was also not confident, दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करे, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था। So doing a demo of his speech with this group helped him become more confident। इसमें क्या हुआ, टीचर ने
एक उनको प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया था कि पहले आप अपने ग्रुप में छोटी-छोटी डेमो देंगे, फिर आप स्टेज पर आएँ। तो वो डेमो देने की वजह से बच्चे का जो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया एंड द चाइल्ड वाज़ एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिज पीयर्स। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे, राइट? ये सारा काम है टीचर का। ये आप इतनी सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ के लिए सी इफ यू गो हैड टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी, तो उसमें भी आप अपने ग्रामर ठीक कर सकते हो, अपने सेंटेंसेस ठीक कर सकते हो, राइट? बट बेसिक स्ट्रक्चर तो आप ही लिखेंगे, आपको बना बनाया कहीं से ये नहीं मिलेगा। सो बी क्रिएटिव, बी ऑब्जर्वेंट, ये सारी चीजें आप अपने आप दिखाएंगे एंड ये यूनिक होना चाहिए, राइट? एआई के माध्यम से आप इस चीज को नहीं ले सकते हैं, वो प्री डिफाइंड एक चीजें मिलती हैं, you won't be able to get basic structure लिखकर। if you put the same in chat gpt and you edit the same, right, कि आपकी grammatical errors या कुछ और चीजें या words आप better लिखना चाहते हो, then you can take help from that software, certainly you can। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट। अब बच्चा अपने जो पॉइंटर्स लिखे हों उसके बेसिस पर अपनी असेसमेंट करता है कि मैंने उस एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, मैंने टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आई लाइक डूइंग दिस वर्क, आई आस्क्ड फॉर हेल्प इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड, नाउ आई ट्राइड माय बेस्ट इन दिस टास्क, द चाइल्ड इज नॉट श्योर। तो परफेक्टली ओके, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में ही मिलेगा। तो बच्चे को जब श्योरिटी नहीं है कि मैंने अपना बेस्ट किया है कि नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। नाउ द चिल्ड्रन आर प्राउड ऑफ देयर वर्क। इफ अगर बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चों को लगेगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, आई विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, राइट? आई वांट टू डू दिस टास्क अगेन। इसके लिए भी हो सकता है कोई बच्चा ना में जवाब दे दे, कोई बच्चा बोले कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट? किसी को नई एक्टिविटी को पसंद आ सकती है, कोई बच्चा सपोज वो डांस म्यूजिक के लिए गया, उसको पसंद ही नहीं है, तो वो लिखेगा नहीं मैं दोबारा नहीं ये करना चाहता, राइट? तो दैट्स परफेक्टली ओके, आपको उसमें कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि व्हाई द चाइल्ड हैज रिटन नो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आई कुड आस्क माय क्लासमेट्स फॉर हेल्प एंड दे हेल्प्ड मी, मैंने पूछा तो उन्होंने हेल्प किया, तो सर्टेनली आप इस तरीके से ये करेंगे। और इसमें हमारे पास क्या है, करिकुलर गोल्स ये लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक बार करिकुलर गोल्स को पढ़ लेते हैं, हर एक चीज की हम अलग अलग वीडियो बना लेंगे, राइट? तो लैंग्वेज वन में हमारे पास क्या करिकुलर गोल्स हैं, develop oral language skills using complex sentence structures to understand and communicate ideas coherently। एक थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बच्चा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है अपनी मदर लैंग्वेज में। बच्चे बनाते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इजीली बना लेते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट रेडी टू गो टू स्कूल आल्सो। तो आप ये एक एरिया फोकस कर रहे हो, और इसके अंदर आपके पास जो कॉम्पिटेंसीज आ रही हैं कि वो फ्लुएंट है, मीनिंगफुली कन्वर्स कर रहा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, समराइज कर रहा है कोर आइडियाज को, right, from the material that is read out in the class, and oral presentation, for example show and tell, short welcome notes, anchoring, short speeches, class debates। तो इसमें से हमने क्या लिया अभी, we have taken this short speech। तो हमने इस करिकुलर गोल को कवर करके उसके अंदर हमने ये कॉम्पिटेंसी ली है। ऐसे अगर आप इसको फोकस कर रहे हो तो आप इसको गोल को, और you will put a tick over here and you will put a take over this competencies। Now develops the ability to read with comprehension by gaining basic understanding of different forms of familiar or unfamiliar texts such as prose and poetry। जब हम बच्चे को अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम देते हैं, बच्चा उसको रीड करता है एंड बेसिक उसकी जो स्ट्रक्चर समझ के, वर्ड्स के मीनिंग समझ के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ये हमारा क्या है, एक करिकुलर गोल। और उसके अंतर्गत हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है, अप्लाइज वेरियस कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जांपल इन्फरिंग, प्रिडिक्टिंग, विजुअलाइजिंग। ये बच्चा उसमें कॉम्पिटेंसीज अपनी यूज कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड्स मेन आइडियाज एंड ड्रॉज एसेंशियल कंक्लूजन्स फ्रॉम द मटेरियल रेड, राइट? तो अगर आप बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हो अनसीन पैसेज की, अनसीन पोएम की, राइट, तो आप इस करिकुलर गोल को आप हाईलाइट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल चेक द कॉम्पिटेंसी कि आप बच्चे के मेन आइडिया पूछ रहे हो उससे, या आप इन्फरिंग, प्रिडिक्टिंग, विजुअलाइजिंग, इस तरीके के आप क्वेश्चंस बच्चे को दे रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलप्स द एबिलिटी टू राइट एंड सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चा सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, शेयर कर रहा है। तो कॉम्पिटेंसीज क्या है,
अलग अलग राइटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है। राइटिंग स्ट्रेटजीज में अगर बच्चे ने सीक्वेंसिंग प्रॉपर किया है, आइडेंटिफाई कर रहा है हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड क्या है, फॉर्मल पैराग्राफ्स क्या होते हैं, राइट, तो यू आर फोकसिंग ऑन दिस कॉम्पिटेंसी। एंड राइट्स क्लियर एंड कोहेरेंट पैराग्राफ दैट कन्वे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन टॉपिक और कॉन्सेप्ट ऑन रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, राइट। तो क्लियर एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग अपने टॉपिक की बहुत अच्छे से वो एग्जिबिट कर रहा है जो उसने टेक्स्ट रीड किया है। फिर इसी बेसिस पर ना चाइल्ड इज क्रिएटिंग पोस्टर्स, इनवाइट्स, सिंपल पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, डायलॉग्स, राइट। ये सब चीजें अगर बच्चा बना रहा है तो हम इस कॉम्पिटेंसी को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम ग्रामर को फोकस कर रहे हैं कि ग्रामर और उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज कर रहा है इन राइटिंग, देन वी आर फोकसिंग ऑन दिस वेरी कॉम्पिटेंसी। तो आप इसमें एक करिकुलर गोल के अंदर 2 से 3 कॉम्पिटेंसी को भी आप हाईलाइट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी एक्टिविटी कौन सी है। अब इसके लिए एक्टिविटीज आपको खुद डिजाइन करनी है, खुद प्लान करनी है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास करिकुलर गोल है, acquires a more comprehensive range of words in various contexts of home and school experience through different sources। बच्चा अपने जो vocabulary है, word bank है, उसको enhance कर रहा है, more words learn कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो competencies हैं, it is discusses meanings of the words and develops vocabulary by listening to and reading a variety of text। जब अलग अलग टेक्स्ट बच्चा पढ़ता है तो वर्ड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट vocabulary के न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके मीनिंग वो इंटरप्रेट भी कर रहा है, समझ रहा है। टेक्स्ट को कई बार हम देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड आते हैं जिनका हमें मीनिंग कई बार नहीं पता होता है, क्योंकि ये तो फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, फिर भी हम उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, and discusses meanings of the words and develops vocabulary by listening to and reading a variety of text or other content areas। अलग अलग शब्दों के जो वो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करता है इन कॉन्टेक्स्ट विद अदर एरियाज। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट develops interest and preferences in reading, right। जैसे हम लाइब्रेरी की एक्टिविटी, बच्चा उसमें चेक करता है मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है। the same is written over here। competency क्या है, borrows books from the library regularly टू रीड एट होम, राइट। हमें पता चलता है बच्चे का ये इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे को नॉवल अच्छा लग रहा है, बच्चे को कॉमिक बुक अच्छी लग रही है, वट एवर द चाइल्ड इज लाइकिंग, कौन सा लिटरेचर बच्चे को पसंद है, राइट। एंड डेमोन्स्ट्रेट्स इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो ये उसकी कॉम्पिटेंसीज होगी। तो आप उसमें एक बार में क्या फोकस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए आप मर्ज भी कर सकते हो। आप इंटरेस्ट इन रीडिंग के साथ में बच्चे ने बुक इशू कराई एंड बेसिस ऑन दैट आप उनको अनसीन पैसेज भी करने के लिए दे सकते हो। तो नाउ यू आर फोकसिंग ऑन 2 curricular goals and based on that number of competencies you can decide accordingly, right। तो ये था हमारा लैंग्वेज स्टैंडर्ड 1 फॉर द मदर लैंग्वेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंग्वेज 2। स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।